पर जो एड्सॉर्प्शन होता है किसी गैस का उसे बोलते हैं ऑक्लूजन। हालांकि प्लेटिनम पे नहीं, किसी भी सरफेस पर अगर गैस का एड्सॉर्प्शन होता है तो उसको हम ऑक्लूजन बोलते हैं। OCCLUSIO। एनोड हाफ के लिए हाफ सेल पोटेंशियल पूछ रहे हैं या कैथोड हाफ के लिए हाफ सेल पोटेंशियल पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट है तो एनोड, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट है तो कैथोड। सो दैट विल बी द H प्लस एक्वस है जिसका कोई भी सोर्स हो सकता है, लाइक HCl और इवन एसिटिक एसिड इट कुड बी, or H2SO4, anything. And this is platinum foil coated with PT black, जहां पर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन होगा जिसे हम ऑक्लूजन बोलते हैं। तो ये प्लेटिनम फॉयल है कोटेड विद PT ब्लैक, पाउडर्ड प्लेटिनम कोटेड है इस पर ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और गैस का एड्सॉर्प्शन हो। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन इसी सरफेस पर होगा। Reduction or oxidation occurs on this foil। तो ये हुआ। अच्छा, कई बार ये पॉइंट आता है कि सर ये तो प्लेटिनम वायर था, ये आपने हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर दी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होना है वो होगा। ये क्या चीज़ है? ये बना दिया था ये आपने, ये क्या बनाया था? ये क्या चीज़ थी? ये समझ रहे हो? कुछ नहीं, प्लेटिनम वायर थोड़ा सा वर्टिकली रहे। प्लेटिनम के केस में हम प्लेट वगैरह यूज नहीं कर पाते। प्लेटिनम इज वेरी कॉस्टली, कॉस्ट इज ऑल्सो कंसर्न। भाई प्लेटिनम तो गोल्ड जितना ही कॉस्टली होगा, गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। तो प्लेटिनम के फॉर्म में प्लेटिनम इनर्ट है, मोस्ट इनर्ट मेटल के रूप में हम जानते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में वर्क करता है। तो प्लेटिनम वायर यूज करते हैं। अच्छा, बहुत पतला वायर भी यूज नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस विल बी मोर एंड द लॉसेस विल बी मोर, अल्टीमेटली इट हैज टू कैरी करंट। इलेक्ट्रॉन को लाने ले आने का काम है इस प्लेटिनम वायर का। तो बहुत पतला वायर भी यूज नहीं कर सकते। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिक्स और यू विल स्टडी इन फिजिक्स कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा वायर का, रेजिस्टेंस विल बी मोर। और बहुत मोटी प्लेट भी यूज नहीं कर सकते, रॉड यूज नहीं कर सकते, चोरी हो गया तो महंगा है बहुत। तो वी हैव ए compromise, we make a compromise between the resistance and the cost, and we use a platinum wire for carrying electrons। तो ये जो था प्लेटिनम वायर है तो वो तो इधर उधर हो सकता है ना, उसका रिजिडिटी मेंटेन कराने के लिए, स्टर्डीनेस मेंटेन कराने के लिए कांच की एक कवरिंग लगा देते हैं ताकि उसका वजन बढ़ जाए और वर्टिकली वो डिप्ड रहे इनटू द सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं है, ये कांच की क्लैडिंग है, कोई यूज नहीं है। इट शुड बी एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेटिनम, then H2 gas, 2H plus 2E। अच्छा, IUPAC रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एनोड है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर शुड बी एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेटिनम, देन H2 गैस एंड देन H प्लस मान लो अगर HCl है तो HCl यूज कर लेंगे, H2SO4 है तो H2SO4, H प्लस भी होगा तो भी चलेगा वो। सो लाइक दैट यू विल रिप्रेजेंट। जो भी कंसंट्रेशन होगी कई बार उसके नीचे लिख दिया जाता है, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा कई बार हम हाइड्रोजन गैस के नीचे लिख देते हैं। तो इफ इट एक्ट्स एज एनोड, अच्छा ई नॉट तो जीरो ही होता है, ये तो हमने माना हुआ है। ई नॉट उल्टा कर देंगे इस बार। मान लो HCl अगर सोर्स था तो HCl, H2 गैस, और पता है आपको प्लेटिनम। अच्छा, गैस इलेक्ट्रोड के लिए एक बात बताई थी हमने IUPAC रिप्रेजेंटेशन में, आपको याद हो तो, गैस शैल बी रिप्रेजेंटेड जस्ट बिफोर द कैरियर इन केस ऑफ कैथोड, जस्ट आफ्टर द कैरियर इन केस ऑफ एनोड। यहां तो ये था कैथोड का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल और भी लो, जैसे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, तो कैथोड होगा तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अपोजिट, Cl2 गैस Pt। सो लाइक दैट यू विल सी एक्वस आना वो आ जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन जो भी होगी वो लिख दोगे, पार्शियल प्रेशर जो भी होगा वो लिख दोगे। सो लिख लोगे कैसे? Cl2 का लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन कराना है तो किसका ऑक्सीडेशन कराओगे? Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा भाई। कई बार आप उल्टी रिएक्शन ले देते हो, Cl2 को इलेक्ट्रॉन ऐड कराए तो उल्टा लिख देते हो। अरे उल्टा तो रिडक्शन हो गया ना, हमें तो ऑक्सीडेशन कराना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? यहाँ रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन होना है तो 2H प्लस 2E कन्वर्टेड टू H2 गैसेस। ये गैस है, इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड आउट, 2Cl माइनस 2H प्लस Cl2 प्लस H2 गैस।